क्या आप लोग जानते हैं कि जीवन में सच्ची खुशी और सच्ची शांति कैसे पाया जाता है? भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें इन सारे सवाल का गहरा उत्तर देती है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल शिबू जी के जीएस पर। आज की इस नई कहानी में हम आपको भगवान बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ आपके दिल को छुएगी बल्कि आपको अपने जीवन का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेगी। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, बिना किसी समय गवाए आज की इस प्रेरणादायक यात्रा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में यह खबर फैली कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ इस गांव में आने वाले हैं। यह बात सुनकर गांव के लोग बेहद उत्साहित हो गए। भगवान बुद्ध का नाम हर जगह गूंज रहा था। उनकी शिक्षाओं की चर्चा गांव-गांव में हो चुकी थी। सुबह की हल्की धूप में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में पहुंचे। जैसे ही उनका उपस्थिति की खबर आई, गांव के लोग अपना सारा काम को छोड़कर वहां पहुंचने लगे। एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध ध्यान मग्न में बैठे थे। धीरे धीरे करके गांव के सारे लोग तथा महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग व्यक्ति बड़ी ही उत्सुकता के साथ भगवान बुद्ध की शिक्षाएं सुनने के लिए वहां पर पहुंचे। भगवान बुद्ध ने अपनी मधुर वाणी में बोलना शुरू किया। मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण उसका अज्ञान है। जब तक मनुष्य अपने भीतर झांकेगा नहीं, तब तक वह बाहरी चीजों में सुख तलाशता रहेगा। भगवान बुद्ध के हर शब्द गहराई से भरे हुए थे। उनकी बात सरल थी, लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा था। ऐसा लग रहा था जैसा उनकी शब्द हर किसी के जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा। जैसे ही भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं दे रहे थे, तभी भीड़ में से एक क्रोधित व्यक्ति तेज कदम से आगे बढ़ा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वह चिल्लाते हुए बोला, तुम कौन होते हो जो हमें सिखाने आए हो? तुम्हारी बातें बेमतलब है। यह सब केवल धोखा ही होता है। वह व्यक्ति भगवान बुद्ध का अपमान करने लगा। वह हर संभव कोशिश करता रहा। उसने भगवान बुद्ध के बारे में बुरा भला बहुत बात बताया, लेकिन भगवान बुद्ध ने शांत रहे और वह अपनी जगह स्थिर होकर उस व्यक्ति की सारी बात को ध्यान से सुनी। यह सब देखकर सारे शिष्य हैरान हो गए। उनके मन में सवाल उठते थे कि भगवान बुद्ध इतने कठोर शब्द सुनने के बाद भी इतनी शांत क्यों है? यह कैसे संभव है? जब वह व्यक्ति चिल्लाते चिल्लाते थक कर चुप हो गया, तब भगवान बुद्ध ने उसकी ओर ध्यान से देखा और एक मधुर मुस्कान के साथ बोले, भाई, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? यह सुनने के बाद व्यक्ति ने कुछ पल सोचा और चुप रहा। फिर उसने उत्तर दिया, यदि मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा तो वह देने वाले का पास ही रहेगा। भगवान बुद्ध ने अपनी शांत वाणी में कहा, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा क्रोध भी तुम्हारा ही है। मैंने इसे स्वीकार नहीं किया, इसीलिए यह तुम्हारे पास ही रहेगा। भगवान बुद्ध के इन शब्दों ने उस व्यक्ति को स्तब्ध कर दिया। उसे महसूस हुआ कि उसका क्रोध वास्तव में उसके भीतर ही जल रहा था। उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध के चरण में गिरकर भगवान बुद्ध से माफी मांगी और कहा, हे भगवान, मुझे क्षमा करें। मैंने अज्ञानता से आपको अपशब्द कहा। मेरे क्रोध ही मेरे दुख का कारण है। कृपया मुझे सिखाएं कि मैं इससे कैसे मुक्त हो सकूं। भगवान बुद्ध ने उसे ध्यान करने का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा,
क्रोध उस आग की समान है जिसे हम दूसरों को जलाने के लिए प्रज्वलित करते हैं, लेकिन वह हमें ही सबसे पहले जला देती है। यदि तुम अपने मन को शांत रखोगे और ध्यान का अभ्यास करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। उसके बाद भगवान बुद्ध ने गांव के सभी लोगों को ध्यान का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, ध्यान हमारी मन को स्थिर करता है। यह हमारे भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करके हमें सकारात्मकता से भर देता है। गांव के लोगों ने ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि ध्यान के माध्यम से उनके भीतर की शांति बढ़ रही है। उस क्रोधित व्यक्ति ने भी नियमित ध्यान करना शुरू किया। कुछ दिन के बाद वह एक शांत और विनम्र व्यक्ति बन चुका था। उस व्यक्ति के परिवर्तन को देखकर गांव के सभी लोग ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने लगे। उन्होंने निश्चय किया कि वो इन शिक्षाओं को अपने परिवार और समाज में फैलाएंगे। उसके बाद भगवान बुद्ध ने शांत स्वर में अपने सारे शिष्यों से कहा, प्यारे शिष्यों, यह हमारे जीवन एक बहती नदी के समान है। यदि हम सब इसे बहने देंगे और हर अनुभव को स्वीकार करेंगे तो हम अपने जीवन में सच्ची शांति और सच्ची खुशी पा सकेंगे। भगवान बुद्ध की यह बातें हमें सिखाती है कि क्रोध, घृणा और नकारात्मकता केवल हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम इन्हें छोड़ देते हैं और ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमारे भीतर करुणा और शांति का उदय होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि क्षमा, करुणा और ध्यान ही सच्चा सुख होता है। हमारे जीवन में क्रोध को त्याग करके शांति और संतुलन को अपनाने से हमें जीवन में असली सुख मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी अगर आप सभी को पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इस कहानी से आप सभी को क्या सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और इसी प्रकार का मोटिवेशनल तथा इंस्पिरेशनल वीडियोज देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल शिबू जीके जीएस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे और एक नई शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए खुशी में रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन में शांति में रहिए। नमो बुद्धाय।